आज जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है डिवीज़न मेथड। ठीक है, डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि पढ़ना है हमको, जो कि क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी है। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड हम बिल्कुल आज बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे। और अगर लास्ट तक जाते जाते वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत ही आसान लगने लगेगी। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आप भाग विधि को सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके चैनल को शेयर करने की कोशिश करें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज जो हमारा जो पढ़ना है हमको वो है डिवीज़न मेथड यानी कि भाग विधि पढ़ना है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बेसिक से पढ़ना है हमको, यानी कि हमको सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है वेरिएबल का, यानी कि चरों का जो होता है वो गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बेसिक सी चीज़ याद रखना है कि यहाँ x की पावर m है और x की पावर n है। ठीक है, सबसे पहले हमको बेसिक चीज़ ये याद रखना है कि दोनों का आधार समान हो, यानी कि बेस समान हो। यहाँ भी x होना चाहिए, यहाँ भी x होना चाहिए। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x का अगर पावर m का x की घात m का हमको गुणा करना है x की घात n के साथ, तो क्या होगा, वो x एक बार लिख दिया जाएगा और उसकी जो पावर है यानी कि जो उसकी घात है वो क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि m और n आपस में क्या हो जाएगी, m प्लस n हो जाएगी। आपको इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ भी x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, इन दोनों का गुणा करने के लिए आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना है। इन चार चीज़ें अगर आपने हमेशा ध्यान रखी गुणा करते टाइम, तो कभी भी आप लोग इसका गुणा करने में कोई गलती नहीं करोगे। ठीक है, इन चार चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहली स्टेप है चिन्ह। ठीक है, यानी कि साइन का पहले ध्यान रखना है आपको, उसके बाद है अंक डिजिट का ध्यान रखना है, फिर है चर वेरिएबल और फिर है घात। ठीक है, कैसे इनका ध्यान रखना है, किस प्रकार से इन चारों का यूज़ करके वन बाय वन हम इन चारों का यूज़ करके किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन, किस प्रकार से गुणा करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि -x² का हमको गुणा करना है किसके साथ, 4x की घात 3 के साथ। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करने के लिए हम ये चार जो स्टेप है ये चारों स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखना है हमको चिन्ह, यानी कि साइन सबसे पहले देखना है। इन दोनों का साइन क्या है, यहाँ माइनस का है और यहाँ क्या है, प्लस है। तो पहले तो हमको क्या करेंगे, साइन का यानी कि चिन्ह का आपस में गुणा कर देते हैं। माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब चिन्ह हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारी, अंक डिजिट का देखना है हमको। डिजिट देखना है तो यहाँ कितना है, 1 है और यहाँ कितना है, 4, यानी कि 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का 4 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखना है हमको वेरिएबल यानी कि चर देखना है। चर में यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, या गया। अब चौथी स्टेप जो है हमारी वो है घात, यानी कि पावर देखना है। तो पावर हमको देखना है कि यहाँ कितनी है, 2 है और यहाँ कितनी है, 3 है। और इस फार्मूले के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। 2x की पावर 4 का मल्टीप्लाई करें किसके साथ, -3x की पावर 5 के साथ। ठीक है, 2x की घात 4 का गुणा करना है किसके साथ, -3x की घात 5 के साथ। इसमें हमको फिर से वही जो स्टेप है, चारों स्टेप, इसमें सबसे पहले क्या देखेंगे, हम साइन को देखेंगे। इसके आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है, इसके आगे क्या, माइनस का साइन है। प्लस का साइन प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है हमको, अंक देखना है, डिजिट देखना है। ठीक है, इसके आगे कितना है, 2 है और यहाँ कितना है, 3 है, तो 2 का 3 के साथ गुणा होगा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देखना है हमको, वेरिएबल देखना है, चर देखना है। ठीक है, तो यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ भी क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखना है, पावर देखना है, घात देखना है, यानी कि यहाँ कितनी पावर है, 4 पावर है और यहाँ कितनी 5 है। ठीक है, तो अभी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 और 5 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 और 5 जुड़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 2x की घात 4 -3x की घात 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -6x की घात 9। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, -4x की घात 5 का गुणा करना है हमको -6x की घात 2 में। ठीक है, ये 4 स्टेप हमको फिर से फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले साइन देखना है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखना है नंबर 2 पे अंक देखना है, तो 4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वेरिएबल देखना है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो यहाँ भी क्या आएगा, x ही आएगा। ठीक है, पावर देखना है, घात देखना है, तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, और जब भी इस प्रकार का गुणा होता है तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है, यानी कि 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अभी आपको मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना आ गया। ठीक है, इस प्रकार का जब भी इसमें भाग विधि में हमको ये आवश्यकता पड़ेगी आगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जब भी हमको गुणा करना है तो वो
हम इस प्रकार से गुणा करेंगे। ठीक है, अब आपको भाग विधि समझने के लिए सेकंड स्टेप में आपको इसी के आधार पे ये जो हमने अभी सीखा है इसी के आधार पे हम कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हमको ये देखना है कि 3x की घात 2 में हमको यहाँ फिल इन द ब्लैंक से, यानी कि यहाँ पे कितने का गुणा करें कि माइनस के 15x की घात 6 आ जाए। ठीक है, सवाल को समझना क्या लिखा है, 3x की घात 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 15x की घात 6 आ जाए। इसमें जैसे कि आप लोग नॉर्मली जो हम भाग करते थे, जैसे कि यहाँ अगर 5 लिखा है, ठीक है, और यहाँ लिखा है 2, ठीक है, तो हम क्या देखते थे कि 2 में, इस 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कि या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए। ठीक है, यही देखते थे जो नॉर्मली हम डिवाइडेशन करते थे, तो क्या देखते थे कि 2 में हम 5, यहाँ पे कितना है 5 है, तो 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि या तो 5 आ जाए या 5 से कम आ जाए। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमको ये चीज़ आगे काम में आने वाली है कि 3x की घात 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, कितने का गुणा करें कि माइनस के 15x की घात 6 आ जाए। ठीक है, ये देखने के लिए आपको भी फिर यही 4 चीज़ आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले देखना है आपको क्या, चिन्ह देखना है। ठीक है, आपको यहाँ देखिए, यहाँ काय का चिन्ह, इसके आगे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, लाना क्या है आपको, माइनस लाना है। ठीक है, तो प्लस में हम किस चीज़ का गुणा करेंगे तब माइनस आएगा, तो माइनस का गुणा करेंगे तब माइनस आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ कितना है, डिजिट देखें, अंक देखें, अगला यहाँ कितना है, 3 है, लाना क्या है हमको 15। अभी आपको ये चेक करना है कि 3 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 आएंगे, तो क्लियरली पता चलेगा हमको कितने का गुणा करना पड़ेगा, हमको 5 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x है, लाना भी हमको क्या है, x है, तो हमको कितने का मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या आएगा, x से आएगा। ठीक है, पावर देखो, यहाँ पे 2 है, लाना कितनी है हमको 6, यानी कि मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर जुड़ती है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। ठीक है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, कितनी कम है, मतलब यहाँ कितनी होगी तब जाके 6 हो रही होगी, यहाँ कितनी होगी 4 होगी, यानी कि हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, माइनस के 5x की घात 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 3x की घात 2 में हम माइनस के 5x की घात 4 का गुणा करेंगे तब आएगा माइनस के 15x की घात 6। ठीक है, करके देख लो, प्लस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, 3 का गुणा 5 में करोगे तो 15, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यहाँ भी क्या आएगा, x ही आएगा। यहाँ घात है 2, यहाँ घात है 4, 2 और 4 जोड़ के कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, माइनस के 4x की घात 2 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 20x की घात 6 आ जाए। ठीक है, तो अब इसमें भी हमको फिर ऐसे यही 4 चीज़ देखना है। ठीक है, क्या इसका सबसे पहले हमको चिन्ह देखना है, डिजिट देखना है, फिर हमको इसका चर देखना है, फिर इसका क्या देखना है, घात देखना है। ठीक है, अब माइनस में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस आएगा, तो माइनस में हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब प्लस आएगा। ठीक है, अब अंक देखना है, 4 में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आएगा, तो हम 4 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ x है, लाना भी हमको x है, तो यहाँ भी क्या होगा, x ही होगा। ठीक है, अब यहाँ x की पावर 4 है, लाना कितनी है हमको, x की पावर 6। ठीक है, यानी कि हमको कितनी पावर का मल्टीप्लाई, यहाँ पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में क्या होती है, घात आपस में जुड़ जाती है, तो यहाँ 4 है, लाना हमको 6 है, यानी कितनी कम है, 2 कम है, यानी कि यहाँ कितनी घात आएगी, माइनस के 5x की घात 2। ठीक है, ये आ गया समझ में आपको। अब जो हमको समझना है वो समझना है कि इस प्रकार से आपको दिया जाए कि माइनस 3x की घात 2 का आपको गुणा करना है, इस प्रकार कोई बहुपद दिया है पूरा उसमें। ठीक है, ये सभी हमको भाग विधि में काम आएगा, इसलिए इसको अभी हम करके देख रहे हैं। ठीक है, कि माइनस 3x की घात 2 में आपसे गुणा करने के कहा जाए, किसका साथ गुणा करना है, इसका इस पूरे बहुपद में, यानी कि माइनस के 5x की घात 3 प्लस 4x माइनस 2, इस पूरे में गुणा करना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको माइनस 3x की घात 2 का गुणा किसके साथ करना है, पहले माइनस के 5x की घात 3 के साथ करना है, फिर उसके बाद क्या में करना है इसका गुणा, प्लस के 4x के साथ करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका गुणा कहाँ करना है, माइनस के 2 में करना है। ठीक है, अब इसका माइनस 3x की घात 2 का हमको 3 बार गुणा करना है। ठीक है, 3 बार गुणा करने के लिए हमको फिर से यही चीज़ फॉलो करना है, इन्हीं 4 की, अगर आप इन 4 चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका जो गुणा है, मल्टीप्लाई है, वो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, माइनस का पहले हम माइनस के 3x की घात 2 का गुणा माइनस के 5x की घात 3 के साथ करते हैं। ठीक है, तो माइनस का गुणा माइनस के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 15, और x की घात 2 का गुणा x की घात 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, x की घात 5, क्योंकि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, घात गुणा में क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर माइनस 3x की घात 2 का गुणा किसके साथ करना है, प्लस के 4x के साथ, तो माइनस का गुणा प्लस के साथ होगा तो माइनस, 3 का गुणा 4 के साथ होगा तो 12, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, यहाँ भी x आएगा, x की घात 2 और x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है,
अब हमको माइनस के 3x की घात 2 का गुणा किसके साथ करना है, माइनस के 2 के साथ करना है। तो माइनस का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस, फिर 3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 6 और x स्क्वायर, और यहाँ गुणा करने वाला x स्क्वायर के साथ कोई नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि माइनस के 6x स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लो इसी का। 5y की घात 3 का गुणा करना है आपको किसके साथ, माइनस 6y की घात 2 प्लस 7y की घात 4 माइनस 7 के साथ। ठीक है, ये किए 4 स्टेप फिर से फॉलो करना है। सबसे पहले चिन्ह यानी कि साइन का गुणा करना है, फिर अंक का गुणा करना है, फिर वेरिएबल देखना है और फिर घात को जोड़ देना है। यानी कि 5 का पहले सबसे पहले प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, 5 का गुणा 6 के साथ होगा तो 30, और यहाँ भी y है यहाँ भी y है तो यहाँ भी क्या होगा y होगा। यहाँ पे 3 है यहाँ 2 है, गुणा कर रहे हैं हम इसलिए घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी कि 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद फिर यहाँ प्लस है, प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 का गुणा 7 के साथ होगा तो 35 हो जाएंगे। यहाँ y है यहाँ भी y है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 4 जुड़ के कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब आपका जो अगला है वो कितना है, 5y की घात 3, 5y की घात 3 का गुणा करना है आपको किसके साथ, माइनस के 7 के साथ। ठीक है, तो 5 का गुणा पहले तो प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 5 का गुणा 7 के साथ होगा तो 35 हो जाएगा, और y की घात 3, y की घात 3 वैसे कैसे, यानी कि माइनस के 35 y की घात 3 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हमको देखना है वो ये देखना है कि किस प्रकार से जो बहुपदों को जोड़ या घटाव कैसे होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको भाग विधि में काम आएगी, इसलिए हम इसको पहले बेसिक से ही कंप्लीट करते चल रहे हैं। ठीक है, अब आपको जब भी किसी भी दो वेरिएबल को या इस प्रकार से आपको जोड़ना हो घटाना हो तो आपको इसके अंदर सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जिसकी पावर सेम होगी, जिसकी घात समान होगी, उन्हीं को ही आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको यही बात ध्यान रखना है कि किसको जोड़ा या घटाया जा सकता है, जिनकी पावर यानी कि जिनकी घात समान हो। यानी कि 3x की घात 2 में आप सिर्फ 4x की घात 2 यानी कि x की घात 2 वाली संख्या को ही जोड़ सकते हो, तभी जाके 7x की घात 2 होंगे। ठीक है, यानी इस प्रकार से जैसे कि 5x की घात 4 में आप सिर्फ 6x की घात 4 को ही जोड़ सकते हो, तो क्या हो जाएगी ये 5 6 11x की घात 4। ठीक है, अब आपको 9x की घात 3 में से आप 6x की घात 3 यानी कि x की घात 3 वाली संख्या ही आप घटा सकते हो। तो 9x की घात 3 में से 6x की घात 3 माइनस होंगे तो क्या हो जाएंगे 3x की घात 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया समझ में। समान जो पावर होती है, जिनकी घात समान होती है, वही संख्या आपस में जुड़ती या घटती हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि किसी भी दो पॉलिनोमियल को घटाओ, यानी किसी भी दो बहुपद को आपको घटाने के लिए कहा जाए। आपको पहला बहुपद दिया है 5x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 माइनस 7x माइनस 1। इसमें से आपको घटाना है किसको, 7x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 माइनस 2x माइनस 4। अब आपको इस दोनों को आपस में घटाना है, तो आपको घटाने से पहले क्या करना है कि जो नीचे बहुपद दिया है उस बहुपद के चिन्ह चेंज कर देना है घटाव के अंदर। ठीक है, जब भी घटाने के लिए कहा जाता है आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपको बहुपद दिया है उसके क्या करोगे, आप चिन्ह चेंज कर दोगे। ठीक है, यानी कि जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, अब ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। अब आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि समान घात वाली संख्या समान घात वाली संख्या के नीचे ही लिखी हो, यानी कि x की घात 4 के नीचे x की घात 4 वाली लिखी हो, x की घात 3 के नीचे x की घात 3 वाली लिखी हो, x की घात 2 के नीचे x की घात 2 वाली लिखी हो, x के नीचे x लिखे और संख्या के नीचे संख्या लिखी हो। ठीक है, अब आपको इसको घटाना है। ठीक है, अब आपको जो नए जो चिन्ह लगाए हैं आपने, ये नए चिन्ह काम करेंगे, अब पुराने वाले चिन्ह इसमें काम नहीं करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि पुराने वाले जो चिन्ह है वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये प्लस x की घात 4 है, नया हो गया ये माइनस 7x की घात 4, यानी कि एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की, यानी कि आपस में क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। कितने हो जाएंगे, ये 2x की घात 4 हो जाएंगी, बड़ी संख्या माइनस की है तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, ये है माइनस के 3x की घात 3 और ये है माइनस के 6x की घात 3। दोनों संख्या माइनस की है तो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, और ये माइनस का है ये भी माइनस का है, यानी कि माइनस के 9x की घात 3। ठीक है, प्लस के 2x की घात 2 हैं और ये है 4x की घात 2, यानी कि दोनों संख्या प्लस की है तो क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी, यानी ये कितना हो जाएगा 6x की घात 2। ठीक है,
अब ये माइनस के साथ x है और ये प्लस के 2x है, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की है, दोनों आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। 7 में से 2 माइनस होंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 बच जाएंगे, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए आंसर क्या में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, अब माइनस के 1 प्लस के 4, एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, तो आपस में क्या हो जाएगी, माइनस 4 माइनस 1 यानी कि 3, बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर क्या में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, ये आप चीज़ आप बिल्कुल बेसिक से अगर आप समझ गए हो तो अब आप भाग विधि को बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब जो हमको समझना है वो है भाग विधि का जो पहला सवाल है वो, यानी कि भाग विधि का मतलब ये है कि एक बहुपद से आपको दूसरे बहुपद में क्या करना है, भाग देना है। ठीक है, आपको क्या करना है कि x की घात 2 माइनस 2 का भाग देना है, किसके अंदर, x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3, इसके अंदर आपको भाग देना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले भाग देने से पहले आपको ये चीज़ चेक कर लेना है कि दोनों जो बहुपद है वो व्यापक रूप में लिखे हैं कि नहीं है। व्यापक रूप में लिखे होने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले ये वाला बहुपद देखेंगे, क्या है, x की घात 2 माइनस 2, इसके अंदर आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। 2 के बाद क्या आना चाहिए, घात 1 आना चाहिए, जो कि इसके अंदर घात 1 नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए x की घात 2, अब घात 1 नहीं थी तो हमने इसको अपनी मर्जी से ऐड कर दिया, यानी कि मर्जी से ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, प्लस 0x की घात 1 हो गई है। ठीक है, यानी कि 0 का मल्टीप्लाई 0 का गुणा किसी के भी साथ करो तो 0 हो जाता है, और 0 को किसी के साथ जोड़ दो या 0 को किसी के साथ घटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको दोनों जो बहुपद दिए हैं उन दोनों बहुपद को ये देखना है कि वो व्यापक रूप में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये व्यापक रूप में नहीं लिखा था, हमने इसको व्यापक रूप में लिख दिया, किस प्रकार से, x की घात 2 प्लस 0x माइनस 2 के रूप में। अब इसको चेक कर लो, इसके अंदर आपको व्यापक रूप में देखने के लिए देखना है कि सबसे बड़ी घात कितनी है। आप देखोगे इसके अंदर सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही है आपको, 3 दिख रही है। 3 के बाद 2 है, सही है, 2 के बाद 1 भी है, ये भी सही है, 1 के बाद 0 है। ठीक है, तो ये व्यापक रूप में पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको भाग देना है। ठीक है, भाग देने के लिए क्या करना है, यहाँ जो आपका बहुपद लिखा है इसका पहला पद देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, और यहाँ जो बहुपद लिखा है इसका पहला पद देखना है। ठीक है, पहली स्टेप क्या है हमारी, एक तो व्यापक रूप देखना है। ठीक है, जो पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या है, हमको क्या देखना है, व्यापक रूप देखना है। ठीक है, पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे, व्यापक रूप देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा जो स्टेप है हमारा वो ये है कि हमको इसका पहला पद देखना है। ठीक है, और इस बहुपद का पहला पद देखना है, जिसका भाग दे रहे हैं हम उसका पहला पद, और जिसके अंदर भाग दे रहे हैं उसका पहला पद। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है जैसे हम नॉर्मली जो दूसरे भाग में करते थे, ठीक है, वैसे ही कि एक्स स्क्वायर में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स की घात 3 आ जाए। ठीक है, क्या चेक करना है हमको कि एक्स स्क्वायर में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि एक्स की घात 3 आ जाए। ठीक है, तो ये हम अभी प्रैक्टिस कर चुके हैं पहले। इसमें आपको मैंने 4 चीज़ जो बताई थी, साइन और डिजिट, वेरिएबल और पावर। ठीक है, चिन्ह, अंक, चर और घात, इन 4 चीज़ों का आपको इसके अंदर भी ध्यान रखना है। ठीक है, देखो यहाँ प्लस है, लाना हमको क्या प्लस है, यानी कि प्लस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यानी कि हमको 1 लाना है तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यानी कि हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x का। यहाँ पावर कितनी है, 2, लाना कितनी है हमको 3, यानी कि कितनी पावर कम है, 1 पावर, यानी कि किसका, x का मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। यानी कि हमको अब ये पता चल गया कि हमको किसका मल्टीप्लाई करना है, x का, हम उसको x को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो हमने यहाँ x लिखा है इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे बहुपद में करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप ध्यान से, x का हमको पूरा मल्टीप्लाई इस पूरे बहुपद के अंदर करना है। जो बहुपद जिसका हम भाग दे रहे हैं उस बहुपद के अंदर हमको इसको पूरे के अंदर इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए आप इसको अलग से साइड में लिख सकते हैं, x का मल्टीप्लाई करना है हमको इसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 के साथ। ठीक है, अब आपको इसका वो क्यों है जिसमें 4 स्टेप फॉलो करना है मल्टीप्लाई करते टाइम, जो कि हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, x का मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3 प्लस 0x माइनस 2x। ठीक है, अब ये जो आंसर जो आएगा उसको हमको कहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है। ठीक है, अगर आप इसको व्यापक रूप में जमा रखे हैं पहले से, ठीक है, ये भी व्यापक रूप में है, ये भी व्यापक रूप में है, तो ये ऑटोमेटिकली घात 3 के नीचे घात 3 आ जाएगी, घात 2 के नीचे घात 2 आ जाएगी, और घात 1 के नीचे घात 1 आ जाएगी। आपको अगर इसको व्यापक रूप में जमाया है तो, अगर आपने इसको व्यापक रूप में नहीं जमाया है तो आपको ध्यान रखना है उस टाइम जब आप इसको लिखें तब, कि जिसकी जहाँ घात है उसके नीचे, यानी कि घात 3 के नीचे घात 3 आए, घात 2 के नीचे घात 2 आए, और घात 1 के नीचे घात 1 आए। ठीक है, अब इसको हमको माइनस करना है जैसा हम जनरली भाग में करते हैं। ठीक है, माइनस करने के लिए भी मैंने आपको बताया क्या करना है, चिन्ह बदल देना है। प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और माइनस का हो जाएगा प्लस का। प्लस के x की घात 3 है और माइनस के x की घात 3 है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये माइनस 3x की घात 2 है और प्लस के 0x की घात 2 है। एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की है,
3 में से 0 बच जाएंगे तो माइनस के 3 बच जाएंगे, बड़ी संख्या माइनस की इसलिए, और x की पावर 2 वैसी की वैसी, ठीक है। उसके बाद प्लस के 5x और प्लस के 2x से कितने हो जाएंगे, प्लस के 7x हो जाएंगे, बचे कितने माइनस के 3 लिख दिए, ठीक है। अब जो सेकंड स्टेप हमको देखना है वो सेकंड स्टेप फिर से हमको ये देखना है, इसका पहला पद देखना है और यहाँ जो लिखा है हमको जो बचा है हमारा उसका पहला पद देखना है, ठीक है। तो यहाँ कितना है एक्स स्क्वायर है और यहाँ कितना है माइनस के 3x स्क्वायर। फिर से हमको देखना है कि एक्स स्क्वायर में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि माइनस के 3x की घात 2 आ जाए, ठीक है। तो क्या देखेंगे आप, वो केवल 4 स्टेप फॉलो करना है हमको, चिन्ह, अंक, चर और घात, ठीक है। ये 4 चीज़ अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस है, लाना हमको माइनस यानी कि माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 1 है, लाना हमको 3 है यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ देखना यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और लाना भी हमको एक्स स्क्वायर ही है, यानी कि एक्स का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर ही लाना है हमको, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ माइनस के 3 का। हम माइनस के 3 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो माइनस के 3 है, इस माइनस के 3 का मल्टीप्लाई फिर से इस पूरे बहुपद के अंदर करना है, इससे पूरे पॉलिनोमियल के अंदर करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2, ठीक है। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाई करने के लिए फिर से वो कि वही 4 चीज़ को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। माइनस के 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3x स्क्वायर, और माइनस के 3 का प्लस के 0x के साथ करोगे तो माइनस के 0x हो जाएंगे, और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 के साथ करोगे कितना हो जाएगा, प्लस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमको ये जो मिलेगा वो हमको कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद हमको इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये प्लस के 7x है और ये प्लस के 0x है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, प्लस के 7x। ये माइनस के 3 है और ये माइनस के 6 है, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आपको देखना है वो ये कि इससे आगे सवाल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपका जो ये रिमाइंडर जो शेषफल बच रहा है इसकी पावर देखिए, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 1 दिख रही है, ठीक है। और आप जिसका डिवाइड कर रहे हो यानी कि आपका जो डिवीजर है, जो भाजक है आपका, इसकी जो हाईएस्ट पावर देखोगे आप, यानी कि इसकी सबसे बड़ी घात देखो कितनी है, 2 है। यानी कि जो भाजक की घात है वो क्या है, बड़ी होगी किससे, शेषफल से, यानी कि रिमाइंडर से बड़ी होगी। तो अब ये भाग आगे हल नहीं होगा, यानी कि इसका यही आंसर हो गया, ठीक है। इसका ये भागफल हो गया, क्वोशिएंट हो गया, ये इसका रिमाइंडर हो गया, यानी कि इसका क्या हो गया, शेषफल हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को इतने जितना बेसिक्स से हमने समझा इस हिसाब से आपको ये भाग विधि पूरी तरह से कंप्लीट हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी तक 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे, उसके बाद हम थोड़ा सा भाग विधि को अच्छे से समझाने के लिए वीडियो बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे 2.3 को पूरा करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सभी एक बार यहाँ एंड तक आपने देखा होगा, आपको बिल्कुल पूरी तरह से भाग विधि समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है।